Hello friends, this is Sangam Forum. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about tablet Colospa या Colospa tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लोस्पा टैबलेट। फ्रेंड्स, क्लोस्पा टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हमारे पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, जैसे खाना सही से नहीं पच रहा हो या पेट दर्द हो रहा, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इस टर्म्स को मैं क्लियर कर देता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत पड़े, पर्ची की जरूरत पड़े, वैसे मेडिसिन को हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो स्मूथ मसल को रिलैक्स करने का काम करेगा। स्मूथ मसल कहने का अर्थ हो रहा है कि हमारे पेट के अंदर का ऑर्गन है, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, इसका स्मूथ मसल अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन आया हो, ठीक है, संकुचित हुआ, उसके कारण क्रैम्प आया, उसके कारण दर्द हो रहा, तो उसको जो आराम करने का काम करेगा, उसको क्योर करने का काम करेगा, दर्द को रिमूव करने का काम करेगा, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ। एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी क्या होता है, तो सिंपली समझिए, एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी का कहने का अर्थ समझिए कि वैसा मेडिसिन जो स्मूथ मसल को रिलैक्स करने का काम, उसके दर्द को ठीक करने का काम करे। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे ना इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में ना 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 325 रुपए से लेकर 330 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है ना हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसका मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं, ठीक है, क्लोस्पा, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल मेवेवेरिन 135 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल पेट से जुड़ी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कहता है। कि अगर आपको एब्डोमिनल में कोई प्रॉब्लम है, एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम है पेट में, ठीक है, तो उससे जुड़े प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आए कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल मेवेवेरिन 135 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन का यूसेज को समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस। आईबीएस कहने का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां होती हैं, इंडाइजेशन होता है, ब्लॉटिंग होता है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो जाता है, आपको खाना ठीक से नहीं पचा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहने का अर्थ है कि इरिटेबल मतलब जिससे आप इरिटेट हो, ऐसा, बाउल मतलब पेट, सिंड्रोम मतलब बीमारियों का समूह या लक्षण आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक आईबीएस एक ऐसा डिजीज जिससे हमारा इंटेस्टाइन क्या होता है, डिसऑर्डर हो जाता है। क्या होता है, डिसऑर्डर, जिसके कारण बहुत सारी परेशानी होती है, ठीक है।
तो इस पे हालांकि मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बनाया कि आईबीएस क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या मेडिसिन चलाया, तो उस सारी चीजों पर मैंने बहुत जबरदस्त एक वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलेगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 1 यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस। सेकेंड यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प्स, कि आपके पेट में कहीं ममूरे आ गए, क्रैम्प आ गया, संकुचन हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, कि अगर कोई व्यक्ति को डायरिया हो गया, स्टूल पानी की तरह पतला हो गया, बास दे रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल या लूज मोशन, आप कह सकते, किसी को लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग को भी ठीक करने के लिए, लगे कुछ खाया हुआ सीने पे चढ़ा हुआ, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्टेंडेड एब्डोमेन, कि अगर किसी व्यक्ति का पेट फूला फूला लग रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक पेन, इसका इस्तेमाल कभी कभी डॉक्टर स्टमक पेन को भी ठीक करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया था आईबीएस को ठीक करने के लिए, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, ब्लॉटिंग, फिर डायरिया, लूज मोशन, फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, इन सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके आप यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी ना किसी को कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली है, द फैमिली वे में है, तो उसे आपको नहीं देना है। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्लीडिंग पीवी या ब्लीडिंग पीवी, अगर किसी को पर वेजाइना से ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, तो उस लेडी को भी आपको नहीं देना है। या डिस्चार्ज पीवी डिस्चार्ज हो रहा है, वाइटिस डिस्चार्ज चाहे जो भी हो रहा है, अगर वेजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, लिकोरिया जिसको आप कह सकते हो, तो उसको उस पेशेंट को भी आपको नहीं देना। ये सारे अगर विक्टिम्स है तो उसको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्लडी स्टूल, अगर किसी को लैट्रिन के साथ है, ठीक है, स्टूल भी आ रहा है, ब्लड के साथ स्टूल के साथ ब्लड भी आ रहा है, तो उसको भी आपको नहीं देना। या किसी का जो स्टूल है वो बहुत काला आ रहा है, मतलब कहीं का इंटरनल ब्लीडिंग है, तो उसको भी आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे आपको नहीं देना, प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, वेजाइनल डिस्चार्ज या वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, या ब्लडी स्टूल। अगर ऐसा कोई भी विक्टिम पेशेंट मिले, पेशेंट हो इस तरह की डिजीज से विक्टिम हो, उसको आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसको कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है थोड़ा बहुत, ठीक उसी प्रकार से इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। हालांकि ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो नॉर्मली जो देखने को आपको मिल सकता है वो इस प्रकार है। नंबर 1 स्किन रैशेस, आपका जो स्किन ये देख रहे हो उसके ऊपर दाने दाने चकत्ते चकत्ते टाइप के हो सकते हैं। फिर कहता है लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख कम लगेगा, हो सकता है। फिर कहता है फैटीज, आपको हो सकता है थकान हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो इसके जब हो सके दूसरे मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ वो एडल्ट के लिए बता रहा हूँ 1 BD पोस्ट सिवोस, मतलब एक गोली सुबह खाना, एक गोली शाम खाना, खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा कि टैबलेट कोलोस्पा क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स बाकी मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रही हो। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।